इजरायल के ईरान पर हमले के बाद जो पूरा मध्य पूर्व एशिया अशांत हुआ है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया और ईरान ने अब अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है, तो पूरी दुनिया इसी आशंका में घिर गई है कि क्या अब ये तीसरा विश्व युद्ध होगा। इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमला किया है उसे अमेरिका सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक मान रहा है, जबकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने उसके ऊपर जितने भी बम दागे थे उतनी ही मिसाइलें दागकर ईरान ने अपना बदला पूरा कर लिया है। अमेरिका के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि ईरान के इस जवाबी हमले के बाद भी अमेरिका अब कोई हमला नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ये हमले रोक देता है या यहीं पर ये रुक जाता है तो फिर अमेरिका इसका जवाब नहीं देगा। लेकिन अब ईरान हमले रोकने के मूड में कतई नहीं दिख रहा है। ईरान की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल दोनों ही जब तक अपने हमले नहीं रोकते हैं कोई बातचीत नहीं होगी और ईरान अपने हमले जारी रखेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब ईरान डिफेंसिव मोड में नहीं है, बल्कि अब वो आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है और अब वो लगातार हमले करते जा रहा है। और ये हमले सीधे तौर पर अमेरिका पर तो नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में हैं, 19 सैन्य ठिकाने हैं स्थायी और अस्थायी, उनमें से कई ठिकानों को ईरान अपना निशाना बना रहा है। लेकिन अभी ईरान इस जंग को अकेले ही इजरायल और अमेरिका के साथ लड़ रहा है। ईरान के पाले में खड़े होने वाले जो देश साफ साफ दिख रहे हैं वो हैं रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान को ज़रूरत हो तो वो अपने परमाणु वॉरहेड्स भी ईरान को देने को तैयार है। वहीं अमेरिका और इजरायल का इकलौता मकसद ही ये है कि ईरान पर हमला करने का कि ईरान अपना परमाणु हथियार न बना सके। और उसके जो तीनों संयंत्रों पर अमेरिका ने हमला किया है उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई दशक पीछे चला गया है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो चाहता था ईरान पर हमला करके उसने वो मकसद हासिल कर लिया है, और ईरान ने जो हमला किया है उसमें अमेरिका को अगर कोई नुकसान नहीं है, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है, तो अमेरिका फिर कोई हमले नहीं करेगा। और अगर अमेरिका हमले नहीं करता है और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम से निकल करके इजरायल को भी इस बात के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि इजरायल भी अब ये हमले रोक दे क्योंकि मकसद पूरा हो चुका है, तो शायद शांति हो जाएगी। ईरान भी इस बात को मान जाएगा, क्योंकि ईरान के हमले के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। लोग सड़कों पर नाच रहे हैं, खुशियां जाहिर कर रहे हैं, और सिर्फ इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं कि कोई तो है, कोई तो उनका नेता है, चाहे वो अली खामेनेई हो या फिर उसके राष्ट्रपति हों। उन दोनों ने इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी ताकत दिखाई कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर हमला किया। तो कुल मिलाकर अभी की सिचुएशन ये है कि अगर जो अमेरिका कह रहा है ईरान उससे इत्तेफाक रखता है, शांत हो जाता है, तो ये जंग शायद बड़ी तबाही की ओर न बढ़े। लेकिन ईरान जिस तरीके से अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए है उसमें उसके ऊपर हुआ एक छोटा सा भी हमला इसे तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। तो ये थी अब की वॉर अपडेट्स। जो भी अपडेट होंगे हम वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।